हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक बार आप लोगों को जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि आज जिस वैकेंसी की हम लोग बात करने वाले हैं उसमें आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप हमेशा जय हिंद बोलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि काफ़ी दिनों से हम लोग भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वैकेंसी आए और हमारे जो कॉम्पिटिटर बच्चे हैं वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कुछ परिणाम निकले। कितने लोग जो है दौड़ दौड़ करके अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनका सुनहरा दिन आ गया है और वो कमर कस करके तैयार हो जाएं सिलेक्शन लेने के लिए और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा तेज करें। तो दोस्तों चलते हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पे कि आज मैं किस भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के बारे में। यूपी होमगार्ड की ये भर्ती आई है 2025 की। पोस्ट है आपका 41,424 पोस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। और वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो सिर्फ एक पोस्ट की ही ज़रूरत है। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए नोटिफिकेशन डेट जो है इसकी 18 नवंबर 2025 है और अप्लीकेशन स्टार्ट इसका हो गया 18 नवंबर से, यानी कि 18 नवंबर 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप लोग जा कर के जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई करिए। आपका लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 17 दिसंबर 2025 है। अभी काफ़ी डेट है आपके पास, जल्दी से फॉर्म को भर के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो साइट है ना वो बिजी हो जाती है और साइट जब बिजी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है फॉर्म भरवाने में और फॉर्म भरा भी नहीं पाता है आपका। पेमेंट की बात हम लोग करें, फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो भी 17 दिसंबर है। करेक्शन डेट एज पर शेड्यूल, यानी कि अभी कोई शेड्यूल करेक्शन के लिए नहीं है। तो आप जब भी फॉर्म को भरवाइए तो बड़े ध्यान से भरवाइएगा कि कोई गलती ना हो, क्योंकि बड़े इंतज़ार के बाद ये भर्ती आई है और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से फॉर्म को भरवाइए और प्रिपरेशन को और भी अच्छा करिए। एडमिट कार्ड की बात करें हम लोग तो नोटिफाइड लेटर, यानी कि अभी डिसाइड नहीं है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। अर्थात मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ खुद से कि लगभग 2 से 3 महीना 4 महीना का समय आपको मिलने वाला है। और इतने समय में आप अपनी पूरी ताकत लगा करके जो है इस बार सिलेक्शन लीजिए। एग्ज़ाम डेट भी कोई नहीं है, रिजल्ट की वैसे भी नहीं होगा। चलिए इधर बगल में कुछ दिया हुआ है पैसे वैसे की बात हम लोग देख लेते हैं। जनरल OBC EWS के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो 400 रुपया है आपका। जो एप्लीकेशन फ़ी कटेगी वो 400 रुपया कटेगी। SC ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए 300 रुपया है आपका। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात हम लोग करेंगे एज के बारे में, तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल, यानी कि वे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आपका। और 18 साल जिनकी एज है वो कर सकते हैं और 30 साल तक के एज वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपका। पोस्ट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 41,424 पोस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा भर्ती है आपका। इसमें जो आपका कैटेगरी है, जैसे OBC SC ST के लिए जो छूट का प्रावधान होता है एज में, वो मिलेगा आपका। एक बार नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। साइट तो मैंने कई बार बताया कि सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल से मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए यूपी होमगार्ड वैकेंसी के लिए जो टोटल पोस्ट एक बार फिर से 41,424 पोस्ट। आइए हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके फॉर्म भरने की क्वालिफिकेशन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। 10th यानी कि हाई स्कूल अगर आप पास किए हुए तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट आपका, ठीक है ना। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिए और अपनी पूरी ताकत लगा करके इस बार सिलेक्शन ले लीजिए आपका। देखिए यहाँ पे कुछ सीटों की बात करेंगे, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिया गया आपका। अपडेट सून लिखा हुआ है, यानी कि कुछ समय के बाद आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। आइए हम लोग पे स्केल की बात करते हैं कि कितना पैसा आप पाएंगे। तो अमाउंट इसमें 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ इसमें लिखा हुआ है। बाकी ग्रेड पे वगैरह आपका लगेगा और भी HRA TAD ये दुनियादारी सब जुड़ेगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सरकारी तो हो जाओ यार, बहुत पैसे मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। सिलेक्शन तो सिलेक्शन होता है और वर्दी की तो बात ही अलग है आपका। चलिए कुछ और बातें हम लोग देखते हैं कि जो रिटन एग्जाम के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। मैंने शुरू में ही बताया कि वे बच्चे जो दौड़ दौड़ करके अपनी बॉडी बना रहे थे, फिजिकल की तैयारी कर रहे थे और धीरे धीरे अब थक रहे थे, तो थकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका वो समय आ गया है जब आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पूरी तैयारी को। देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। इसमें हाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो 1,68 सेंटीमीटर जनरल OBC SC के लिए, यानी कि बच्चों के लिए। लड़कों के लिए जो है
वो 1.68 आपका लंबाई होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी वालों लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। मैं चेस्ट की बात करूंगा आपको तो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। एसटी वाले लोगों के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वेट कुछ डिसाइड नहीं है इसमें, यानी नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए, लंबाई के हिसाब से आपका वेट ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत ओवर वेट ना हो और बहुत कम भी ना हो आपका। रनिंग की हम लोग बात करेंगे तो 4.8 यानी कि लगभग मैं कह लूँ कि 4.5 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक दौड़ना है आपको, वो भी 28 मिनट में दौड़ना है, जो कि समय ठीक ठाक है, आप दौड़ लेंगे। मुझको भरोसा है कि जो बच्चे काफ़ी दिनों से दौड़ रहे हैं वो दौड़ लेंगे। और जो बच्चे अभी फिजिकल की तैयारी बंद कर चुके थे वो सभी लोग एक बार फिर से उठें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें आपका। मैं यहाँ फीमेल की बात करूँगा तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए हम लोग देखेंगे एक 52 सेंटीमीटर है, यानी कि लगभग वो सारी बच्चियाँ इस कैटेगरी में आ जाती हैं आपका। एसटी वाले लोगों के 147 है, यानी कि ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल बच्चियाँ इतनी ऊंचाई की होती हैं आपका। इसमें अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो कोई डिसाइड नहीं, इसमें वेट आपका जो है वो 40 kg होना चाहिए, ठीक है ना। 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना है, वो भी 16 मिनट में, यानी कि लगभग मान लो यार 2.5 किलोमीटर के आसपास आपको दौड़ना है, वो भी 16 मिनट में आप दौड़ लेंगे, मुझको पूरा भरोसा है आपका। आइए कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है जनरल हिंदी के बारे में लिखा है, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है आपको। जनरल हिंदी पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है आपको, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि कुछ हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे आपके, जनरल नॉलेज के रहेंगे आपका, मैथमेटिक्स के रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। ये टोटल क्वेश्चन मिला करके 150 क्वेश्चन रहेंगे आपका। और मार्क इनका जो है यानी कि 300 रहेगा। कितना रहेगा? 300। क्वेश्चन की संख्या 150 और उत्तर की संख्या कितना रहेगा, नंबर कितना मिलने वाला है तो 300 मिलेगा आपका, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। देखिए मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, ये सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। तो जान लो कि यह परीक्षा जो है यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 उत्तर होंगे और 4 उत्तर में से एक उत्तर जो है आपका वो सही होगा। टाइम ड्यूरेशन, कितना समय का पेपर होगा तो 1 घंटा 50 मिनट का पेपर होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर आपका, यानी कि 0.5 दिया हुआ है यहाँ पर। जो मार्क है वो आपका मतलब है माइनस मार्किंग है आपका, 0.5 है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 विल बी कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है आपका? मेरिट लिस्ट आएगी, फिजिकल होगा आपका, पीएचटी एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन और मेरिट लिस्ट होगा आपका, और इसी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका, ये यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें नहीं, यानी कि ओटीआर करना है। फॉर्म भरते समय आपको ना ओटीआर करेंगे और उसके बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, बहुत जल्दी करें वो सभी बच्चे जिनको ये फॉर्म भरना है। और दूसरी चीज़ें कि यूपी होमगार्ड की भर्ती में जो भी चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट जो भी सूचनाएं हैं वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो सूचनाएं पाने के लिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इतना काम आप जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी सूचना आपको दूं वो सूचना आपको सीधे मिल सके। इसके बाद मैंने कई बार बताए हैं कि वो सारे क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। इस अगली वीडियो में जो यूपी होमगार्ड की अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस बताता हूँ जो हर बार परीक्षा में रनिंग करते रहते हैं। जैसे हिंदी के कुछ सवाल जो एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं और जनरल नॉलेज के कुछ सवाल जो एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं उसकी वीडियो बना करके मैं आप सभी लोगों को भेज दूंगा। उतना पढ़ के जाओगे तो ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि कई परीक्षाओं में मैंने ऐसा करके देखे हैं। बाकी कैसे आपको प्रिपरेशन करना है इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करते रहेंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो में करते हम लोग करते रहेंगे आपका। पहले सबसे पहले आप सभी लोग उठो जागो और फॉर्म को तुरंत अप्लाई करो, इसके बाद हम लोग सारी बातें आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों वे सभी बच्चे जिन लोगों को यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, उन सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और लक्ष्य की तरफ उठो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक बार फिर मैं कहूँगा कि ऐसी सूचनाएं पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से एक नई भर्ती के साथ, एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए मैटर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।